अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक है मुर्गियों को सबसे कम, सबसे इंतहाई मुनासिब, समझें कि फ्री में कैसे पालना है हम लोगों ने। मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊंगा जिससे आप मुर्गियों को फ्री में पाल सकें और इसमें मुनाफा ही मुनाफा है। इंशाल्लाह आपको वीडियो देख के मज़े को भी मज़ा आ जाएगा। तो आज का टॉपिक है मुर्गियों को हम इंतहाई सस्ती खुराक पर कैसे पालें, कि इंतहाई सस्ती के मतलब फ्री में बिल्कुल। वो मैं आप लोगों को तरीका बताने का, वीडियो पूरी देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। कि हम ये मुर्गियों का कारोबार ऐसे ही मुनाफा है। हलाल जानवर में हमेशा मुनाफा होता है, कभी नुकसान नहीं देते। ज़िंदगी और मौत तो रब के हाथ में होती है, लेकिन ये मुनाफा बख्श काम होता है। तो ये मुर्गियाँ पालना तो हमारे घर में बैठी हमारी बहनें माएँ भी खुद कर सकती हैं और रोज़गार, अच्छा खासा रोज़गार कमा सकती हैं। ना तो इसमें ज़्यादा मेहनत है और ना ये ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। हम अपने घर की छतों पे, अपने सहन में भी रख सकते हैं और अपना रोज़गार अच्छे से चला सकते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मुर्गियों को हम इंतहाई मुनासिब खुराक पर कैसे पालें। क्योंकि अगर हम लेयर या ब्लैलर मुर्गी की खुराक लेते हैं तो हमें बहुत महंगी पड़ती है, कॉस्टली पड़ती है। 170-80 रुपये हमारे शहर में जो है ब्लैलर खुराक है और 170 रुपये किलो लेयर की अंडों वाली मुर्गियों की खुराक है। तो ये हमें बहुत महंगी पड़ती है। अगर हमारे पास 100 चूज़ा भी है तो बहुत महंगी चली जाती है। और अगर हम इस मौसम में हमारी मुर्गी अंडे देने लग जाती हैं तो हमें तो फिर नुकसान ही नुकसान है। तो मैं सिर्फ ये वीडियो, मुझे मैसेज काफ़ी आ रहे थे कि मुर्गियों को हम कैसे कम खर्च पे पाल सकते हैं और जानवर हमारा सेहतमंद रहे, मजबूत रहे। खुराक से ये होता है कि जानवर में इतनी ताकत नहीं होती, इतनी एनर्जी नहीं होती। हमने पालना है देसी खुराक पे, जिससे जानवर बहुत मजबूत हो, आपका चलाक हो, तंदुरुस्त हो, अंडे की एवरेज भी आपको अच्छी आए और जानवर बीमारी से भी मुकाबला करने की हिम्मत भी रखता हो। ये अगर हम खुराक डालते हैं तो वो क्या होता है, इससे जानवर हमारा अंदर से कमज़ोर होता है। एक जैसे कह लें फुटबॉल की तरह हवा भरी होती है, हल्की सी बीमारी आती है तो वो बेचारा मर जाता है। इस तरह हमारे जानवरों के जो परिंदे हैं इनकी शरह मौत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये शेयर कर सकूं, तो एक वीडियो बना लेता हूं, शेयर करता हूं अपने बहन भाइयों से जो एनिमल लवर हैं, बर्ड्स लवर हैं, जिन्होंने मुर्गियां पालने का शौक़ रखते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदा हासिल होगा। पहले तो हमने क्या करना है, सबसे सस्ती खुराक तैयार करनी है जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, जानवरों के, हमारे परिंदों के लिए भी, जिससे हमारे परिंदे मजबूत हों और सेहतमंद भी हों। हमने क्या करना है, हमने ना तो लेयर अंडे वाली खुराक डालनी है, ना ब्लैलर मुर्गियों की सारी खुराक डालनी है। ये तो हमें पड़ेगी बहुत महंगी। फिर तो ये तो हर बंदा ही डाल सकता है कि हाँ जी ये लेयर मुर्गी की खुराक ले लें या देसी मुर्गी की खुराक ले लें, तो बस ये डालते जाएं। तो फिर तो आपको कोई फ़ायदा हासिल ना हुआ, नुकसान होगा हमारा। मैंने आपको जो बताने लगा खुराक वो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों का चूज़ा 1.5-2-2.5 माह का हो जाता है या 1.5 माह का हो जाता है, 1.5 माह के बाद आपने खुराक चेंज कर देनी। पहले स्टार्ट पे आप ब्लैलर की खुराक डालें ताकि वो ग्रोथ अच्छे से कर जाए, ताकि हमें टाइम पे अंडे देने लग जाए। जानवर हमारा जो परिंदा रखा होगा हमने वो टाइम से अंडे देने लग जाए। हमने क्या करना है, आपने 1 मन जो होगा 1 मन के लिए तैयार करनी है पहले खुराक। 1 मन का मैं आपको 40 किलो का आपको बताने लगा कितनी एवरेज होनी चाहिए क्या चीज़ और कितनी एवरेज क्या चीज़ होनी चाहिए। फिर आप लोग जितनी खुराक तैयार करना चाहें उस हिसाब से कर सकते हैं। हमने क्या करना है, मार्केट में जैसे आजकल मकई बहुत सस्ती है, हमने मकई ख़रीद लेनी है। हमारे शहर में 1800 रुपये फ़ी मन चल रही है, मतलब 1800 की 40 kg। वो हमें तकरीबन पड़ जाती है 45 रुपये किलो के हिसाब से ये पड़ गई। अब क्या हुआ, 45 रुपये किलो के हिसाब से हमें मकई पड़ रही है और ख़ुराक कितने की पड़ रही है, 170 रुपये 180 रुपये किलो। हमें 45 के हिसाब से हमें मिल गई तकरीबन 3.5 से 4 किलो खुराक मकई मिल जानी है और खुराक आनी है हमें 1 किलो। तो ये हिसाब लगाना है कि हमें मार्केट में सस्ती चीज़ कौन सी मिल रही है। हमने क्या करना है, अब 20 किलो मकई ले लेनी है। वो हमें आप निकालें हिसाब कितने की बनती है, 900 रुपये की 20 किलो। अगर खुराक हम लेते हैं तो 170 रुपये के हिसाब से तो बहुत महंगी बनेगी, 3000 के करीब बन जाती है। हमने क्या करना है, 20 किलो मकई ले लेनी है, 10 किलो गंदम ले लें आप गंदम ले लेनी है आपने 10 किलो। गंदम का रेट भी 3500-3800 रुपये, ये भी खुराक से सस्ती। 20 किलो मकई, 10 किलो गंदम और 10 किलो बाजरा 100 रुपये किलो मिलता है, वो आपने ले लेना है। देखिए सारी चीज़ें ही सस्ती हैं, इंतहाई मुनासिब पे। मकई हमने ज़्यादा क्यों डाली है, हमें मार्केट में ज़्यादा मुनासिब रेट में मिल रही है, 1800 रुपये की 40 kg। 20 किलो मकई, 10 किलो बाजरा, 10 किलो गंदम, 3 चीज़ें आप लोगों ने ले लेनी है और इन्हें मिक्स कर लें, दलिया बना लेना है। और दलिया जब बनाना है आपने गंदम
और बाजरे को मकई के अंदर शामिल नहीं करना, क्योंकि बाजरा पहले छोटा होता है, उसे हमें दलिया बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर हम दलिया बनाएंगे तो वो बिल्कुल आटा बन जाएगा और हमारा बेकार हो जाएगा। जो गंदम है ये भी हमने मकई में मिक्स नहीं करनी, क्योंकि गंदम का दाना छोटा होता है, मकई का दाना बड़ा होता है। जब हम दलिया बनाते हैं तो मकई का दाना बिल्कुल क्रश होकर वो आटे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मकई को आपने अलग दलिया बनाना है और सिर्फ 2 हिस्से बनाने हैं। आपने चक्की वाले के पास चले जाएँ, उसे कह देंगे जी यार हमारे मकई के दाने को 2 हिस्सों में 2 हिस्से कर दें इसके, तो वो फिर भी 3 हिस्से कर ही देता है। मुर्गियाँ आसानी से फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह खा सकती हैं। आपने क्या करना है, गंदम का अलग दलिया बनाना है और मुर्गियों को जो मकई है उसको अलग दलिया बनाएंगे हम। बाजरा में वैसे मिक्स कर लेना है, फिर एक किसी को खुली जगह पर रख के, मतलब चादर वगैरह में रख के सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, आपकी खुराक तैयार हो जाएगी। अब देखें, अब इस खुराक पे हमारा खर्च कितना आता है। मकई 45 रुपये किलो है। एक मुर्गी कितनी खुराक खाती है, ये भी सवाल बहुत अहम है। मुझे ये भी अक्सर पूछते हैं कि यार मुर्गी कितनी खुराक खाती है, तो मैं आपको बताने लगा हूँ। एक मुर्गी 50 ग्राम खुराक खाती है। 50 ग्राम से ऊपर मुर्गी खुराक नहीं खाती। 50 ग्राम खुराक खाएगी, 45 रुपये किलो में मकई पड़ रही है। अगर वो 50 ग्राम खुराक खाती है तो कितने की बन गई, तकरीबन 2.25 रुपये की। 2 रुपये 25 पैसे की वो खुराक हमें पड़ती है। चलो 2 रुपये ना लगाए, 2.5 रुपये ना लगाए, 3 रुपये लगा लें आप लोग। ये 3 रुपये की उसने खुराक खा ली। अब अंडा हमें कितने देगी, 25 रुपये का। हमें प्रॉफिट कितना, वो 22 रुपये का। अगर हमारे पास 100 मुर्गी है, वो 100 अंडा हमें दे रही है, प्रोवाइड कर रही है, तो हम वो अंडा सेल करेंगे 25 रुपये के हिसाब से 2500 रुपये का। 100 अंडा हमारा हो गया 2500 रुपये का सेल। और 100 मुर्गी पे हमारा खर्च कितना आया, सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये। 100 मुर्गी पे 250 रुपये आपका डेली का खर्च है और आमदन कितनी है हमें, 2500 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें बेनिफिट कितना हो गया, 2200 रुपये। ये 2250 रुपये, अगर 250 लगाते हैं, 300 भी लगा लेते हैं हमें खर्च, 2200 रुपये आप घर बैठे कमा सकते हैं। काम किसी को छोटा बड़ा मत देखें, ये काम स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। ये मत कहिए यार मुर्गियाँ पालने का कौन सा काम है। आप छोटे से शुरुआत के लिए अगर बड़े नहीं रख सकते, आप 30 रख लें, 40 रख लें, 50 रख लें, 100 रख लें। आप लोग 100 मुर्गी से घर बैठे 2500 रुपये कमा सकते हैं डेली की बेस पे। अगर आप लोगों का अंडा सेल नहीं हो रहा, अंडे की प्राइस थोड़ी कम कर दें। अगर आप 20 रुपये का भी अंडा सेल करते हैं तो भी आपको 2000 रुपये के अंडे सेल होंगे आपके। जब आप प्राइस कम कर देंगे, लोग खुद आपसे लेंगे। ठीक है, आजकल तो 25 रुपये वैसे ही जो है लेयर मुर्गी के अंडे का रेट है। आप लोग देसी अंडा 20 रुपये का प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो लोग आपके पास बहुत आएंगे, खुद आएंगे। और आपके पास एडवांस बुकिंग होगी कि यार हमें अंडा चाहिए, हमें अंडा चाहिए। मैं खुद ये काम कर रहा हूँ, मैं अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब कर रहा हूँ। दुबई में भी जॉब है मेरी, पाकिस्तान में मेरा अच्छा खासा बिज़नेस है। मैं जानवरों का काम करता हूँ, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह गाय का फार्म है, लेकिन मुर्गियों का काम बहुत बेनिफिट है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ये काम हलाल जानवर हमें नुकसान ही देता है। और दूसरी बात, जब आपका दिल करे खुद खाने को, आप खुद खा सकती हैं। ब्रॉयलर मुर्गी तो खुद ही टांगों से नहीं उठ रही, उसने आपको क्या ताकत देनी है। जब दिल करे, जब आपके बहन भाई इकट्ठे होते हैं, आराम से 1-2 मुर्गी पकड़ो करके खाओ। घर का गोश्त भी तैयार, अंडे भी खुराक। अगर आपके घर में कुछ खाने को नहीं है तो अंडा कर सकते हैं आप लोग, मुर्गी कर लो। आपके घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह ने रिज़्क़ की बारिश भी लग जाएगी। अल्लाह ताला आपके सारे जानवरों की, परिंदों की, जानो माल की, हर चीज़ की हिफाजत फरमाए। आप लोग ये काम करें, बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। और बाकी अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की मालूमात लेनी हो, चाहे वो जानवरों की है, चाहे वो परिंदों की है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कर दें। कमेंट में ज़रूर हमें सेंड कर दिया करें। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक दे दूँगा, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। मेल और फीमेल के अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो आप लोग मुर्गियों का कारोबार करें, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और इस मौसम में अब चूज़ा डालना आप लोग शुरू कर दें। चूज़ा डालना शुरू कर देंगे, वो हमें नवंबर तक अंडे देना स्टार्ट कर देंगे और आप 4 महीने अच्छे से कमाई कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके जान और माल की हिफाजत फरमाए। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, तो अल्लाह ताला जान और माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला सबके कारोबार में बरकत डाले जी। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। आज का भी लोग सिर्फ जो है मेरी वीडियो इतनी ही थी मुर्गियों के बारे में। मुझे मेरे बहन भाई बड़ा पूछ रहे थे कि हम सस्ती खुराक पे कैसे पालें। तो ये खुराक है, 3 चीज़ें आप लोगों ने शामिल करनी है, मकई, गंदम और बाजरा, बस। और आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कारोबार ये चला सकते हैं। और सारे कारोबार का भूल जाएंगे, नौकरियों को भूल जाएंगे। नौकरी तो आजकल मिलती नहीं किसी को भी, तो आप क्यों ना घर बैठे कारोबार कर सके। सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये लगाएं और अल्हम्दुलिल्लाह कमाना शुरू कर दें। तो मेहनत में शर्म नहीं करनी चाहिए। छोटे स्टेप से कारोबार शुरू करें और ये आपका अपना कारोबार होगा, जिससे आप खुले दिल से छाती तान के कह सकते हैं कि मेरा अपना कारोबार है। तो आपको अपना खुद का कारोबार कर सकते हैं। एक बार आपने कर लिया, आप लोग इस कारोबार से निकल नहीं सकते थे। आप लोगों ने यार इससे अच्छा कारोबार हमें कोई भी नहीं मिला, तो आप लोग ये ज़रूर करें। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल समीला चौधरी। अल्लाह हाफिज़।